DPMI दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। DPMI पिछले 27 वर्षों से पैरामेडिकल के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। इसी दिशा में अग्रसर DPMI पोर्ट ब्लेयर पैरामेडिकल के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से पैरामेडिकल में क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करा रहा है। आइए नजर डालते हैं DPMI पोर्ट ब्लेयर द्वारा कराए जाने वाले प्रमुख कोर्सेज MLT, OTT और IT। DPMI पोर्ट ब्लेयर समय समय पर स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री विजिट्स और शहर के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स भी विजिट कराते हैं। DPMI पोर्ट ब्लेयर भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है। सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं हेडो के नेचर्स पार्क। वाइल्ड लाइफ वीक के अवसर पर यहां पर बहुत सारे कार्यक्रम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग की तरफ से कराया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रम होने चाहिए, मगर ताज्जुब मुझे इस बात की है कि ये सारे जो कार्यक्रम हैं ये जागरूकता के लिए है, और जागरूकता की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं। यहाँ देखिए, ये सेल्फी स्टैंड बनाया गया है कि मैं भी पक्षी मित्र हूँ। क्या हम अपने स्कूली किताब में नहीं पढ़ते कि पक्षियों की क्या अहमियत है? हम क्यों इन्हें मारें? हमने अपने एक एपिसोड में आप सबको बताया था कि बंदूकें छोड़ो, कैमरे उठाओ, पक्षियों का शिकार करना, वो जो एयर गन्स आते हैं उससे बंद करें, क्योंकि इन पक्षियों के लुप्त होने की वजह से हमारे पर्यावरण में बहुत बुरा असर होता है, जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और अंडमान एवियंस क्लब की तरफ से कई सारे प्रोग्राम्स कराए गए लोगों को बताने के लिए कि कृपया पक्षियों का शिकार ना करें। वहीं ऐसे झांकियाँ बनाई जाती है, सेव बर्ड्स सेव एनवायरनमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कि लोगों को बताएं कि पर्यावरण को अगर बचाना है तो पक्षियों का शिकार करना बंद करना है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग की तरफ से इसी पर्यावरण की रक्षा के लिए, हमारे जंगलों की रक्षा के लिए उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा है। वो जो पीछे आप गरुड़ देख रहे हो वो भी एक पक्षी है, मगर मैं आपको बताऊं, इतनी सुंदर तरीके से जो पक्षी का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, ये मछली की जो जाल होती है, फिशिंग नेट होते हैं जो मछुआरे इस्तेमाल करते हैं। कई मछुआरे जो होते हैं लापरवाही से उन नेट्स को समुद्र किनारे फेंक देते हैं। फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने वैसे नेट्स जमा किए, और देखिए उन प्लास्टिक के नेट से कितनी खूबसूरत एक आकृति बनाई है गरुड़ की। अब उसे देख के हम सराहते हैं। एक बोर्ड लगाया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, वेस्ट गार्डन, यानी कि गार्डन है मगर वेस्ट से बनाया हुआ। तो इसको अगर हम लोग भी समझें, क्यों हम जाकर विभागों के ऐसे कार्यक्रमों में इन चीज़ों को देखें, क्यों नहीं इसको हम अपने जीवन में भी ला दें कि जितने भी हमें वेस्ट मटेरियल्स मिलते हैं हम उसको यहाँ वहाँ फेंक कर अपने पर्यावरण, अपने वातावरण को गंदा ना करें, हम उसे सही जगह पे डिस्पोज करें, ना कि समुद्र में फेंकें, जिससे हमारी पर्यावरण को नुकसान होता है, हमारी मछलियाँ ख़त्म होती है, हमारे कई सारे पशु पक्षी उस प्लास्टिक्स को खा के मर जाते हैं। इन सब जागरूकता के लिए यहाँ पे वन विभाग के तरफ से छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के लिए ऐसे कंपटीशन भी रखा गया कि ताकि बच्चे जो है इनके दिमाग में अगर इस बात को डाल दिया जाए कि पर्यावरण कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पर्यावरण को बचाना, इसको सुंदर रखना, स्वच्छ रखना कितनी ज़रूरी है, तो ऐसे के माध्यम से वे बच्चे बताएंगे कि उनका क्या नज़रिया है इस पर। वहीं दूसरी ओर एक ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन भी कराया गया है यहाँ पे वन विभाग की तरफ से, जिसमें कई सारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया है, और वे अपने आर्ट के माध्यम से भी बताएंगे कि कैसे पक्षियों को बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है।
आप ये पूरा नज़ारा देखिए। इस ग्लास हाउस के अंदर में एक सुंदर वातावरण, एक बागीचा इनको प्रेजेंट किया गया है। क्यों? मेरा सवाल यही है और ये हम सब का सवाल होना चाहिए कि आखिर ये नौबत आई कैसे। तो हमारी जो सुंदर प्रकृति है, नेचर है, वो आज इस ग्लास हाउस में क्यों सिमट कर रह गई? क्यों हमारी जो प्रकृति की सुंदरता है, इतने सुंदर तालाब जिसमें इतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ, इतने सारे खूबसूरत फूलों के बगीचे, इतना प्यारा नज़ारा, आज ये सब जो है हमें देखने के लिए पैसे देकर जाना पड़ता है। जबकि हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए थी शुरू से कि हम इनको बचाएं, क्योंकि ये तो प्रकृति की देन है। हमने कहीं से ख़रीदा नहीं है, किसी ने हमें दिया नहीं है, गिफ्ट नहीं किया है, ये प्रकृति की देन है। बस ज़रूरत थी इनकी संरक्षण करने की। अगर हमने इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं किया होता, पेड़ों की कटाई नहीं की होती, जंगल काट कर कंक्रीट जंगल नहीं खड़े किए होते, तो आज ऐसे नज़ारे हमारे हर गली मोहल्ले में रहते। हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं कि गंदगी मत करो। हमें खुद को, अपने आप को समझाना है कि मैंने गंदगी नहीं करना है, मैं प्लास्टिक को यहाँ वहाँ नहीं फेंकूँगा, मैं कोई भी कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंक के अपने गली मोहल्ले, अपने वातावरण, अपने पर्यावरण को ख़राब नहीं करूँगा। उसका जो इतना सुंदर नज़ारा है उसको गंदा करने में मैं हिस्सेदार नहीं बनूँगा। और अगर मेरे सामने कोई ऐसा करता है तो मैं उसे रोकूंगा भी। तब मुमकिन है कि आज ये जो इतनी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता हम इस ग्लास हाउस में देख रहे हैं, ये हमें हर कदम पे हमारे द्वीपों में दिखाई देगा। आज भी हमारा द्वीप बहुत सुंदर है। इसको और सुंदर बनाने के लिए कृपया ये प्रण लें और इस पर पूरी तरह से अमल करें। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. देखिए इस बोर्ड को, इसमें लिखा है कृपया छुएं नहीं, डू नॉट टच। है नहीं ताजुब कि प्रकृति की जो देन है, यानी कि इतने प्यारे फूल, पुष्प, फ्लावर्स, इनको छूने से मना किया जा रहा है। ऐसे बंद ग्लास हाउस में इनको उगाया जा रहा है और इनको छूने से भी मना किया जा रहा है। जबकि अगर हम मनुष्य चाहते तो इनको अपने घरों में, बगीचों में, गली मोहल्लों में, जहाँ भी खुली स्थान है वहाँ पर उगाकर जितना चाहे उतना छू सकते थे, उतना सराह सकते थे, उतना उनकी खूबसूरती का आनंद ले सकते थे। मगर आज जो दौर है, इस पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी में, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, जहाँ पर किसी के पास ये समय नहीं है कि अपने प्रकृति को बचाने के लिए इन फूलों का भी कितना महत्व है कि उसे अपने घर बगीचे में लगाए, इनके लिए समय दे। इस बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए। आज हमारी प्रशासन, हमारी सरकार की ये कोशिश हो रही है कि वे जो हैं तितलियों को बचाएं, तितलियों की संरक्षण करें। कि ये भी एक अनोखी सी बात हमें लगनी चाहिए, मगर हमें अफसोस नहीं होगा। तितलियों को देखने के लिए हम ऐसे ज़ू पे आएंगे और इन ग्लास हाउस में आकर तितलियों को देखेंगे। जबकि हम चाहते तो ये जो तितलियां हैं, अगर हमारा वातावरण हरा भरा रहता, हमने इतने सारे डिफॉरेस्टेशन नहीं किए होते, तो ये तितलियां हमारे पूरी पृथ्वी पर हर जगह पर तितलियां मौजूद होती। चलिए अभी हम सेक्रेटरी एनवायरनमेंट श्री सत्येंद्र सर, हम उनसे जानेंगे कि आज यहाँ पे नेचर्स पार्क में आके उन्हें
क्या एहसास हुआ और वो हमारे दर्शकों को वाइल्ड लाइफ वीक पर क्या संदेश देना चाहते हैं? जय हिंद सर। जय हिंद। आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनिशिएटिव लिया है, इसमें 69th वीक के मना रहे हैं। तो इसमें वाइल्ड लाइफ का को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसकी एक अवेयरनेस लोगों में कैसे लानी है, उस पर बेसिकली थीम बेस्ड सारा प्रोग्राम है। और इसमें गन सरेंडर करने के लोगों से अपील की है कि वो वाइल्ड लाइफ को हमें बचाना है। तो जो भी एयर गन वगैरह या अगर किसी के पास है जिससे किसी वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो सकता है, तो दे हैव टू सरेंडर इट। दूसरा, वेस्ट टू जो उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए एक यहाँ पे एक बनाया है उन्होंने, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का थीम लेकर के हर लोकेशन के जो स्पेसिफिक बर्ड होते हैं उनका स्टेचू बनाएंगे या उनका मॉडल बनाएंगे। तो एक आज यहाँ पे बना के उसको डेमोस्ट्रेट किया है कि कैसे जो वेस्ट हैं या किसी तरह से प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं वो कैसे वाइल्ड लाइफ के लोगों को, जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हमें उसको कैसे कम यूज़ करना है या उसके बारे में क्या अवेयरनेस फैलानी है, तो उसी के ऊपर ये है। और इसमें जो है ड्राइंग कंपटीशन वगैरह भी किया जा रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको बढ़ चढ़ के लोगों तक पहुँचाएगा ताकि वाइल्ड लाइफ के बारे में हम अधिक से अधिक अवेयरनेस पहुँचा सकें और लोगों का उनके प्रति नज़रिया बदल सकें। तो थैंक यू सो मच सर। इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण सप्ताह चल रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर। इसी सिलसिले में हम डीसीएफ संदीप सर से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है और हमारे दर्शकों को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन, थैंक यू फॉर कमिंग। यामीन जी, आज जो प्रोग्राम हुए हैं आपने जो विटनेस किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम ये था कि ये जो जगह आप देख रहे हैं ये हम लोग एक वेस्ट टू बेस्ट गार्डन बनाने का प्रयास है। इसमें जो टायर्स आप देख रहे हैं ये सब वेस्ट मटेरियल के हैं। और वहाँ पर जो आप बर्ड देख रहे हैं जो अभी एक 13 फीट का बनाया हुआ है, सो बेसिकली दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वो जो उड़ने दो हमें अभियान चलाया है कि बर्ड कंजर्वेशन के प्रति हम लोग थोड़ा फोकस करें। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो आपने देखा ये पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। कोई हमारे भाई बंधु हो सकते हैं जो जाने अनजाने में कभी कभार फिशिंग नेट वगैरह शायद समंदर में छोड़ दें। तो ये सारे वो फिशिंग नेट्स कलेक्ट किए गए हैं समंदर से और उससे ये एक प्रयास हुआ है कि एक बर्ड बनाया जाए करके एक वेस्ट टू बेस्ट गार्डन एस्टैब्लिश किया जाए। आगे भी अभी जैसे यामीन जी तारमुगली है, बीच है, सिंक आइलैंड है या अन्य अन्य आइलैंड्स के बीचेस है, वहाँ से भी हम लोग प्लास्टिक कलेक्ट करने वाले हैं, क्लीन करने वाले हैं। जो बीच क्लीन अप रहेगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जैसे तारमुगली का बना हुआ एक बर्ड रहेगा फ्यूचर में, सिंक आइलैंड के प्लास्टिक्स कलेक्ट करके उसका एक अलग बर्ड रहेगा। तो इन द कमिंग ईयर दिस गार्डन विल डेवलप इट मोर। ऑल्सो ये जो जगह है अभी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं, तो उनको भी एक संदेश जाएगा कि प्लास्टिक कम यूज़ करें, एक अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ना कि समंदर में वो बहाया जाए। तो उस हिसाब से वी आर ट्राइंग टू गिव नॉट जस्ट बर्ड कंजर्वेशन के बारे में बट ऑल्सो प्लास्टिक पोल्यूशन के रिलेटेड वी वांटेड टू गिव अ मैसेज टू पीपल विजिटिंग दिस प्लेस। इसलिए ये एक वेस्ट टू बेस्ट गार्डन आज इनॉग्रेट किया है। थैंक यू सो मच सर। अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि ये सिर्फ हमारे विभागों की नहीं, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। हमारे जो विभाग है वे कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि प्लास्टिक है और जो गंदगी है ये कितनी हानिकारक है। इसको बचाने के लिए, हमारे प्रकृति को बचाने के लिए, इसकी संरक्षण के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं। जैसे एक गरुड़ बनाया गया है, अभी सर ने बताया कि वो गरुड़ जो टोटली जो फिशिंग नेट होते हैं जो समुद्र में पुराने फिशरमैन लोग फेंक देते हैं उसे जमा करके बनाया गया है। तो इससे हमारा जो समुद्री तट है वो भी साफ़ हो जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बस हमें ज़रूरत है तो ये जो मैसेज हमें मिलते हैं हमें खुद अमल करना है और लोगों को भी बताना है। हम सब के अंदर एक कलाकार छिपा हुआ है, बस उसे उभारने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत कला को यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है हमारे वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा। इन्होंने जो पत्थर होते हैं छोटे बड़े आकार के और आयरन का जो जाल है उसे बनाकर कितनी खूबसूरत यहाँ पे एक इंसान का जो ढांचा बनाया है जो पेड़ लगा रहा है। आप खुद सोचिए कि इसमें इस्तेमाल क्या हुआ है आखिर, क्योंकि ये पत्थर भारी होते हैं, इनको संभालने के लिए और ये परफेक्ट शेप देने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया गया है, लोहे की जाली बनाई गई है। बेजान पुतला हम सबको एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि कृपया पेड़ लगाएं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इज़ डिफॉरेस्टेशन। उसी को ध्यान में रख के इस पुतले को यहाँ पे बनाया गया, लोगों को मैसेज दिया गया कि कृपया पेड़ लगाएं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त आ गया है जब हम सबको हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, इसकी संरक्षण करने की और
हम सबको अपने अंदर ठाननी पड़ेगी कि हम अपने पर्यावरण को गंदा नहीं करेंगे, हम अपने वातावरण, अपने पर्यावरण को नष्ट होने से हम बचाएंगे। इसके लिए जो जो चीज़ें हैं हम उस तरफ ज़रूर कदम बढ़ाएंगे। हम प्लास्टिक गार्बेजेस को नहीं फेंकेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, हम फूल के पेड़ उगाएंगे। जितने फूल होंगे उतनी तितलियां होंगी। तितलियों का इम्पोर्टेंस भी आज हमने आप लोगों को यहाँ नेचर्स पार्क हैडो में बताया कि अब अगर तितलियां देखनी है आपको ऐसे ग्लास हाउस में जाकर देखना पड़ेगा, जहाँ हमारे पूरे अंडमान निकोबार में नेचुरली हर जगह कई सारे अनेकों प्रकार के तितलियां होती थी, मगर अब उन तितलियों को देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, समय निकालना पड़ेगा और ऐसे ग्लास हाउसेस में आना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि वन विभाग के तरफ से ये जो वाइल्ड लाइफ वीक में जो अलग अलग तरह के संदेश दिए जा रहे हैं हम लोगों को कि हम पर्यावरण को बचाएं, इसके महत्व को आप लोग समझेंगे और अपना कर्तव्य समझकर इसका पालन ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।